हरिओम हरिओम। हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है और तीनों चारों का जब तक समर्पण नहीं होता तब तक जीवन में द्वंद्व बना रहता है। सुख दुख के जो थपेड़े हैं वो चोट लगाते रहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ताड़का का उद्धार करके भगवान ने मन की दुराशा को हटा के मन को समर्पित करवाया। अहिल्या का उद्धार करके कुमति को सुमति बनाया। धनुष तोड़ के अहंकार को हटाया। और अब चित्त बचा है एक, उसके बारे में देखते हैं। मन की कमजोरी है आशा, बुद्धि की कमजोरी है गलत मान्यता। जहाँ दुख है वहाँ सुख दिख रहा है, जहाँ असत्य है वहाँ सत्य दिख रहा है, जहाँ अशुचिता है वहाँ शुचिता दिख रही है। और अहंकार की कमजोरी है किसी चीज को पकड़ लेना, गलत बात को, गलत आदत को, गलत मान्यता को। अहंकार जो है पकड़ है एक तरह का। इसलिए हर अहंकारी व्यक्ति जिद्दी जरूर होता है गलत बात पे। जब आप सही बात को पकड़ोगे तो आप दृढ़ कहलाते हो, दृढ़ निश्चय। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादि मध्य सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जब आप सही बात को पकड़ते हो जिसमें जगत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब आप अपनी गलत मान्यता को पकड़ लेते हैं, हमें ऐसा लगता है बट आई कैन लीव इट, वो अहंकार नहीं है। तो जब हम भगवान की किसी शक्ति को पकड़ लेते हैं और समर्पित नहीं कर पाते तो वो अहंकार की कमजोरी। नॉन सरेंडर पर्सनैलिटी बहुत कष्ट देती है। सिस्टम आपसे सरेंडर मांगता है। एक डॉक्टर के पास जाओ, वो बोले कि देखिए हम जो कहते हैं वो करिए, आप ज़्यादा प्रश्न मत करिए, हमने जो बोल दिया है उसको आप फॉलो करिए, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, जो आप गूगल में पढ़ कर आए हैं उससे मत आप बताइए। हम लोग 10-10 साल पढ़ाई किए हैं, बेकार नहीं हैं, आपने बस टाइप करके निकाल लिया। आप हम समझाने का समय नहीं, चौक है। ऑपरेशन थिएटर में व्यक्ति सरेंडर करता है। ट्रैफिक लॉज में आप जाते हैं, वहाँ पे आप सरेंडर कर देते हैं। जब लाल बत्ती आएगी तो आप रुक जाएंगे, ग्रीन आएगी तो आप चलेंगे। सिस्टम यहाँ पे आप आए तो आपके पास एक दिनचर्या दिया गया, आपको एक शेड्यूल दिया गया। इतने बजे चाय है, इतने बजे ब्रेकफास्ट है, इतने बजे लंच है। सिस्टम आपसे सरेंडर मांग रहा है, आप देख रहे हैं? नहीं। आप परिवार में जाते हैं, परिवार में भी सरेंडर मांगता है परिवार। बोले हमारे दुख में आप दुखी हो, हमारे सुख में सुखी हो, हमारे लिए रहो। पति को लगेगा हमारे लिए रहो, पत्नी को लगेगा हमारे लिए रहो, बेटे को लगेगा मम्मी हमारे लिए रहे, मम्मी को लगेगा बेटा हमारे लिए रहे, शिष्य को लगेगा गुरु हमारे लिए रहे। हम किसी का एक समर्पित व्यक्ति, इसीलिए इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है, इज अ डिवोटेड डॉक्टर, इज अ डिवोटेड साइंटिस्ट, इज अ डिवोटेड टीचर। अगर आप इस शब्द पे गए हो, डिवोटेड शब्द पे, उसके मतलब है कि डिवोटेड है मतलब उसके लिए वो अवेलेबल है। एक आपके सामने एक सिस्टम है, एक कर्म क्षेत्र है, उसके लिए आप अवेलेबल हैं। हमारे गुरु हमारे लिए अवेलेबल हैं।
हमारा शिष्य हमारे लिए अवेलेबल है। हाँ, एज अ डॉक्टर पेशेंट अवेलेबल है, एज अ पेशेंट डॉक्टर अवेलेबल है। जब व्यक्ति किसी बात को पकड़ता है तो ही इज नॉट अवेलेबल। वो कहीं हुक्ड ऑन हो गया, कहीं अंदर फंस गया, हो अंदर फंस गया किसी बात पे ले। जो हम उससे उपलब्धि मांग रहे थे अब उसकी, वो नहीं है उसके पास। हमने उससे बोला था ये करने के लिए, ये तो करा नहीं, या तो बताया नहीं, कुछ पता नहीं चलता उसका। यही धनुष है जिसको तोड़ा भगवान श्री राम ने। याद रखना, हमने कल बोला था या परसों, आशा कभी खत्म नहीं होगी, बस दुराशा से सुआशा बनाना है उसको आप पकड़िएगा। ये हम लोग बहुत सुनते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन करें क्या फिर? एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप जरूर एक्सपेक्ट करिए, सत्संग की अपेक्षा करिए, पूजा की अपेक्षा करिए, ध्यान की अपेक्षा करिए, गुरु सेवा की अपेक्षा करिए, जप करने की अपेक्षा करिए। किसने मना किया है आपको? बहुत बड़ा एरिया है वो। एकांत में रहने की अपेक्षा करिए, शिविर में आने की अपेक्षा करिए। किसने मना किया है? इट इज फुलफिलेबल डिजायर। कल हमने इसको बोला था, याद आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन बंद कर दो एकदम, सब कमरा ही बंद हो गया, फिर हम करें क्या? कोई कहीं तो हमारे लिए कोई दरवाजा खुला हो सुख का, जो कि डिसअपॉइंट नहीं करे। शास्त्र डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आपने जो रामायण सोची थी सुनने के पहले, उससे अच्छी निकलेगी। ऐसी हमारी आशा है। नहीं, जब हमने पढ़ा तो हमको भी ऐसी लगी थी कि फोन कहाँ से आया? अब भाई इनसे तो लेना पड़ेगा। हैं? बाहर से आ रही है? आप बड़ा अनुपमा को पैसा देना पड़ेगा। हाँ, 2 बार हो गया। 10,000 10,000 नहीं नहीं, 10,000 रुपीज जिनमें विभूति को जाएगा। हम आपसे एक बात बोलते हैं, अपना जीवन कठिन नहीं बनाइए। क्यों आप खामोखा जीवन को कठिन बनाते हैं? जो आपने रामायण सोची थी उससे आपको कई गुना अच्छी लगेगी। नहीं बोलने से, अगर आप गीता पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, जो बचपन में जो गीता की इमेज थी उससे कई गुना गीता अच्छी निकली है। जो जप आप करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा फल आया जप का। लेकिन संसार में आपने जिसने जिससे सोचा था उससे कई गुना नीचे था वो चीज। मिलने के पहले हमारी इतनी इमेज थी, साथ रहने के बाद इमेज बार बार नीचे करना पड़ा। जैसा सोचा था वैसा परिवार नहीं था ये, जैसी सोची थी वैसी जॉब नहीं थी। बोलते ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। लगता है एक बड़ी सैलरी है, ये है, फलाना है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बिजनेस है। जैसा सोचा था हमेशा उससे नीचे आएगा। इस संत के साथ ही होता है, जैसा हमने उस संत को देखा था उससे कहीं अच्छे हैं वो। हमारा ऐसे ही अनुभव है। हम जब गुरुदेव के साथ रहे तो दूर से देखे बड़े लोग, आसपास ताम जाम, गाड़ी घोड़ा, हजारों चीज, समझ में नहीं आया। बचपन था, बचपना था।
तो लगा कि देखो इतना कुछ है। लेकिन जब हम पास आए थोड़ा सा, तो उन्होंने कई बार घड़ी मंदिर में डाल दिया। अच्छा खाना उन्होंने छोड़ दिया। कानपुर में बैठे थे, 10 तरह के गाजर का हलवा आ गया, सब डाले जाए ऐसे ऐसे। उनका गेट आउट। और फिर धीरे से बोले होश से, इट वॉज माई प्रारब्ध दैट आई ऑर्डर्ड दीज थिंग्स। मेरा प्रारब्ध था कि हमने किसी रूप में मांगा होगा, इस रूप में। दे डोंट अलाउ मी टू ईट। एक अलग से गुरुदेव दिखे जब पास आए, जो सोचा था उससे ज्यादा बड़े थे। संत, शास्त्र, मंत्र, ध्यान, गुरु, ये सब जितना आप पास आएंगे, आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा था। और संसार के जितना पास आएंगे, आपकी उम्मीद से कहीं नीचे था। पतियों को देखिए अपने अपने, पत्नी को देखिए, चलिए। हम कोई नेगेटिव नहीं होना चाहते, हम इन जनरल बोल रहे हैं। भगवान करे सबके अच्छे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लेकिन संसार का रूल है ये। जो शादी के पहले इमेज थी पति की, पत्नी की, और बच्चों के होने के पहले जो इमेज थी बच्चे की, वो बाद में नहीं निकली वैसे। सच बोलने में हर्ज क्या है, वो है ऐसा ही है। दुराशा था तो फिर वही ताड़का थी हमारी। किसने नहीं सफर किया है आशा के साथ? कोई बैठा है यहाँ पे? कोई बैठा है जिसकी जो बोले कि नहीं हमारी, हम बिना आशा से सफर नहीं किए हैं? खूब सफर किए हैं और करते रहेंगे, सरेंडर ही नहीं हो पाता। दूसरी चीज जो कुमति थी, जो अहिल्या का नाम था, आ रहा है, बुद्धि मिस इंटरप्रेट कर जाती है, मान्यता गलत बना लेती है, और फिर हम अपनी गलत मान्यता से जगत में जाते हैं और उस मान्यता को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं ना खोटा सिक्का भुनाना। एक खोटा सिक्का होता है, पहले सिक्का होता था कॉइन, इट वॉज ब्रोकन समवेयर, अब उसको हम चलाना चाहते हैं। वैसे अपनी गलत मान्यता को चलाना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तुम क्यों नहीं मानते हम अच्छे हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए था। तुम कब तक खोटा सिक्का चलाओगे? ये काम हो जाना चाहिए तो तुम्हारा काम है क्या? सब काम तुम्हारा ही है जो हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी से काम होगा। तीसरी चीज अहंकार था, हमने बोला अभी, उसका नाम पकड़ है। दुनिया में रहने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत फ्लेक्सिबल रहिए। दूसरे के व्यवहार में आप, दूसरे के व्यवहार को अपने लिए आप जितना फ्लेक्सिबल बनाएंगे उतना शांत रहेंगे। आपके इस रूप को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट, अपने साथ बिल्कुल फ्लेक्सिबल मत रहिए। जितनी आप अपने जीवन में पर्सनल चॉइस हटा देंगे या कम कर देंगे, उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। और बाहर सामने वाले को जितनी चॉइस दे देंगे, उतना आप उसके साथ ग्रो कर जाएंगे। हम इसके इस रूप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोपहर में बात हो रही थी प्रेम की, हमने कहा प्रेम का जो हमको मतलब समझ में आया, एक्सेप्टेंस ही आया है। एक्सेप्टेंस आया। जैसा है, डॉक्टर इलाज करता है पहले पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। और चौथी चीज जो अब आने वाली है वो परशुराम जी से संबंध, वो चित्त है। मन, बुद्धि, अहंकार हम लोग ने देखा। शायद आपको ये अलग अलग आयाम हैं रामायण पढ़ने के। रामायण में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अयोध्या में रामायण होगी वो तुलसी रामायण होगी। हाँ, 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक अयोध्या में संपूर्ण रामायण होगी।
तुलसी रामायण। इसीलिए हम बार बार उनको नहीं, हमें लगा कि हम तुलसी रामायण लेके उसमें से हम दोनों मिला दें, फिर लगा कि नहीं, वो तो अलग से लिया जाएगा, उसमें तो आप आइएगा ही। क्योंकि आप दर्शन भी तो करना है मंदिर का, मंदिर का दर्शन भी करना है, तो आप दर्शन भी करिएगा शाम आम को, और सुबह रामायण होगी 2-2, 3-3 घंटे, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे और कई चीज़ें, अगर भगवान की प्रेरणा हुई। अब हम लोग आते हैं परशुराम जी पे और अयोध्या कांड में फिर प्रवेश करेंगे। जब भगवान राम, सब डिटेल बता देना, फ्लायर वगैरह कहीं रख देना, वरना कहेंगे हमको पता ही नहीं था, आपने किसी ने बताया नहीं। देखो, अब इन लोग बारात लेके चले गए थे। जिंदगी में बहुत सूझबूझ चाहिए। आप रामायण को या गीता को दिल से लगा के सोचिए। जैसे कोई भोजन करता है तो अपने राइस को, चावल को दही में मिला लेता है। जैसे खीर जो है वो पूरी तरह, जब हमारी पूजा की खीर बनती है तो हम उनसे बोलते हैं, किसी को पता होता नहीं, कहीं सेंटर में गए, हमने कहा चावल और दूध अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अभी ठीक रहती है, आशा सोच रही कहीं गड़बड़ है। ठीक है, पता लगा चावल ऐसे सेटल है, ऊपर दूध इतना है, वैसी नहीं होनी चाहिए। वैसे आपका मन और रामायण अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उनकी चौपाई, उनके श्लोक हम भले न जी पाए, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन हम पसंद तो कर सकते हैं। जिसको आप बहुत पसंद करोगे उसको कभी कभी अपना आप हो जाओगे। अगर आपको ह्यूमिलिटी पसंद है तो एक दिन आप हम्बल हो जाओगे। हम आज नहीं हैं, लेकिन कभी न कभी हम हो जाएंगे। आप पसंद करो। बालकांड में हम चलते हैं। विवाह का प्रसंग पूरा हुआ। सुबह सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, अगर 3-4 दृष्टि से विवाह को देखा, तो आगे फिर आएगा तो फिर देखेंगे। अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। तो ये लोग चले बारात लेके अयोध्या की तरफ। 5-6 महीना रहे। ये नहीं कि बारात जो एक दिन की थी फिर अगले दिन चले गए धर्मशाला से, ऐसी नहीं थी, या होटल से, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग थी। आजकल यही निकली उटपटांग चीज। जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग है तो जोधपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग है। बड़ा फैशन है डेस्टिनेशन वेडिंग का आजकल। पता नहीं उनके घर में जगह, पहले तो जिस घर में शादी होती थी वही घर सस्ता था। जहाँ शादी होती थी वही घर, वहाँ फूल वूल लगा के, लाइट वाइट लगा के वहीं बारात आती थी, और पूरा सड़क से आते थे जनरेटर लेकर। नहीं देखा आपने? जनरेटर है, ऊपर नाच वाच रहे हैं। इतने पिए हुए थे, बिना जनरेटर की आवाज से ही नाच रहे थे। तो अब ये लोग जब आगे बढ़े बारात से, तो देखो लाइफ में कितनी रिलैक्सेशन होगा। बहुत काम करके जीना पड़े तो अच्छा जीना नहीं माना जाता उसको। You have to earn, you have to work a lot to earn. हमारे यहाँ नेचर बड़ा रिच था, हमारी प्रकृति माँ बहुत रिच थी। इतने मौसम थे, आसानी से क्या बोलते हैं, सारे क्रॉप, जो सारे अन्न होते हैं मिल जाते थे। यूरोप में नहीं था ऐसा। हार्श क्लाइमेट है यूरोप का, वहाँ आसानी से नहीं। फिर वहाँ ये कल्चर आया कि बहुत अर्न करो तभी। यहाँ पे आप समय बिताओ भगवान के साथ, संतों के साथ। 50% टाइम आप प्रोफेशन में दो, ज़्यादा मत दो। 50% टाइम आप अपने अंदर के डेवलपमेंट के लिए दो थोड़ा सा।
8-8, 9-9 घंटा आप काम करोगे, समय कहाँ मिलेगा उसके बाद। थके मांदे आओगे। अब ये लोग आगे बढ़े, बारात इनकी आगे बढ़ी। सुबह आपको याद होगा बड़ी तेज धूल उड़ी। जब धूल उड़ी, बहुत अलग सा ही प्रसंग, वो वाला परशुराम जी का नहीं जैसा तुलसी रामायण में। आप दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कल्प भेद से या उसी कल्प में उन्होंने उसकी एक बात, यहाँ पे लक्ष्मण जी की बात को वाल्मीकि जी ने हाईलाइट नहीं किया है। तुलसी बाबा ने लक्ष्मण जी को हाईलाइट किया है। उनको लगा कि ये धर्म ग्रंथ है, तो उनकी उस बात को लोग कहीं कॉपी न कर ले जाएं, तो उन्होंने उसको हाईलाइट कम किया। तो लेकिन दोनों ही सही है। को बड़ छोट कहत अपराधु, हम लोग बहुत छोटे हैं जब बोलने के लिए अच्छा, ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। तो जब इतनी धूल उड़ी तो ये आए बड़ी तेज से तमतमाते हुए परशुराम जी। तो बोले भाई क्या बात है? बोले धनुष किसने तोड़ा, पहले ही बताओ। बोले लेकिन आपको पता कैसे चला कि धनुष टूट गया? बोले इतनी आवाज आई उसकी कि उस धनुष के टूटने से ही आवाज आएगी। अब अगर रामचरितमानस में जाओ तो लक्ष्मण जी काफी, हम ये तो नहीं बोलते छेड़ते हैं, हम ये बोलते हैं उनके नोशन को ठीक करते हैं। और लक्ष्मण जी उस समय दिखाना चाहते थे कि भगवान राम का शील कितना है। जैसे पिक्चर दिखाते समय लाइट ऑफ कर देते हैं, डार्क हो जाता है, जिससे कि पूरी लाइट स्क्रीन पे दिखे। उसी तरह से लक्ष्मण जी ने अपने को डार्क बना के भगवान राम को उठाया। उन्होंने अपने यश का दान कर दिया भगवान के यश को बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ा दान किया। लोग अभी भी सोचते हैं लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां पे लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न किया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। बोले इस धनुष पे आप कितनी ममता? जब शिव जी ने धनुष जनक जी को दिया था तो उसमें वेयर आर यू कमिंग इन टू पिक्चर? ये उनका मैटर था कि किसको दें, तोड़वाएं ना तोड़वाएं। बोले बचपन से हमने बहुत धनुष तोड़े हैं। बोले तो सारे धनुष एक तरह के हैं क्या? लक्ष्मण जी कहते थे हम तो शेष हैं, कई बार सृष्टि हुई, कई बार प्रलय हुआ, कितने बार हमने देखा है, इसमें कौन छोटा मोटा धनुष की बात कर रहे हैं। राम जी से बोला भाई तुम्हारा क्या कहना है? बोले हुई है कोई एक दास तुम्हारा, कोई दास है तुम्हारा जिसने धनुष तोड़ दिया। नहीं बोले कि हमने तोड़ा। भगवान ने बोला ही नहीं कि हमने अच्छा किया बुरा, कहीं बोलते ही नहीं थे। कर्म करने के बाद कर्ता विसर्जित हो जाना चाहिए। जो कर्ता के ढेर सारे कर्ताओं का मुर्दा है, मुर्दा घाट है, इसी का नाम अहंकार है। ढेर सारे कर्ताओं का मुर्दा घाट। हमने उस समय ये किया था, वहाँ पे ये किया था, 2 साल पहले हमने गाना गाया था। अच्छा हाँ, शिवाजी पार्क में हाँ हमने गाना गाया था, बहुत अच्छा गाना गाया था। अच्छा शिवाजी पार्क में गए? हाँ कमाल है यार। कोई फंक्शन था? नहीं कोई फंक्शन नहीं था, अकेले खड़े थे वहां गा दिया। तो कुछ था नहीं, बस ऐसे खड़े। फिर उसके बाद हमने ये किया था। उस दिन बहुत गुस्से में थे। गुरुदेव इसको ऐसे बोलते थे, ईगो इज द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। हम इसको ऐसे उसी को बोल रहे हैं, ढेर सारे कर्ताओं और भोक्ताओं का जो संग्रह है, जो गट्ठर है, जिसको आप सर पे लादते हैं, उसी का नाम अहंकार है। ठीक है ना? इसलिए अहंकारी आदमी मिलो आप तो पिछली बात ही करेगा अपने की, क्या क्या उसने किया है। वो ये नहीं सोचता कि उसके करने में कई लोगों का हाथ था। आपने अकेले कुछ भी नहीं किया था। एक सिस्टम था, एक ईश्वर था, प्रारब्ध था, माता पिता कोई भी होंगे, बहुत नाराज थे ये। हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो भाई इस समय वो शील वाले राम जी ने कहा मैं अपना दूसरा रूप दिखाते हैं यहाँ पे। राम जी ने दूसरा रूप दिखाया। कहा देखो 2 धनुष है, एक हम लिए, एक तुमने तोड़ा है।
जो तुम्हारा वाला धनुष था वो शिव जी वाला था, हमारा विष्णु जी वाला है। विष्णु जी ने इस धनुष को हमको दिया था और शिव जी ने उस धनुष को जनक जी को दिया था। मतलब जनक जी मतलब जो निमि के जो पुत्र थे देवरात, उनको दिया था। और दोनों ही एक से बढ़ के एक है, उसको उठाना ही मुश्किल है। ये सब काफी उन्होंने दूर तक समझाया। बोले लेकिन आपको समस्या क्यों है? बोले उस धनुष किसी का तोड़ दिया जाए समस्या नहीं होगी, धनुष दिया गया था तो धनुष तो तोड़ने के लिए ही था। याद रखिएगा, काम करके कर्ता विसर्जित करिए। एक्शन आफ्टर एक्शन एक्टर शुड बी डिसॉल्व्ड। दिस इज कॉल्ड कर्मयोग। वो काम भगवान ने किया था, भगवान ने करवाया, खत्म हो गया। हमने कोई उसका हम जिंदगी भर उसको लादते नहीं चलेंगे कि हमने ये काम किया हो। तो शिव जी ने मारा त्रिपुरासुर को, उसके बाद छोड़ दिया कर्ता को, वो तोड़ने के लिए ही था। बोले लेकिन शिव जी ने तुमको तोड़ने के लिए धनुष दिया था। बोले अगर तुम हम यूज तो नहीं कर सकते उस धनुष को, ऐसा कोई असुर था नहीं त्रिपुरासुर वाला कि उसको मारा जाए। और अगर सच में धनुष को मारना होता तो उसके साथ बाण भी दिया होता। तो धनुष बिना वाणी की दिया था, तो किस लिए दिया था? यही प्रयोजन था। तो उसके बाद इन्होंने कहा देखो तुम लोग बात काफी कर रहे हो, एक बात बताओ, तुम हमारा धनुष तुम उठा के दिखाओ। राम जी को भी बोला उन्होंने कि हमारे पास भी एक धनुष है। और भगवान राम ने थोड़ा सा क्रोध दिखा दिया यहाँ पे। हाँ, दोनों ही राम थे, एक परशुराम थे, एक भगवान राम थे। तो ये जो है आप षट सप्ततितमः सर्गः 76 चैप्टर मिल गया। तो इसमें जो है आप 5वां श्लोक देखिए। षट सप्ततितमः आरोप्य सा धनुरामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो अब्रवीत् इमं। बहुत कम आपको देखेगा रामः क्रुद्ध। तो राम जी थोड़ा सा अपना गुस्सा उस्सा दिखाए, बोले अच्छी खासी बारात जा रही थी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बोले हालांकि ब्राह्मणों से पूज्यों में आप हमारे पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, और विश्वामित्र से भी आपका बड़ा अच्छा संबंध है, इसलिए हम वो धनुष उन्होंने ले लिया। राम ने, गोस्वामी जी बोलते धनुष अपने आप भाग गया, खिंच गया धनुष। उस धनुष ने सोचा कि एक धनुष नहीं टूट रहा था तो उसको तोड़ दिया गया। इसके पहले कि हमको तोड़ दें हम अपने आप ही चले जाते हैं। इसके पहले कि भगवान अहंकार तोड़ें आप पहले ही गिर जाइए। तोड़ेंगे तो बहुत दुख होगा, फिर हम पहले ही गिर जाते हैं तो सुखी के साथ हम देखेंगे, टूट तो जाएगा ही। अब उन्होंने धनुष ले लिया, अपने आप चला गया। अब उसके साथ बाण भी था, समस्या ये हुई, और बाण ले लिया उन्होंने, और धनुष उठ भी गया एकाएक। धनुष उठना मतलब भगवान ही उठा सकते हैं, कोई कर्ता, भगवान ही मुख्य कर्ता होते हैं। इसको पकड़िएगा, ये नियम होता है कि अगर धनुष पे बाण आ गया तो उसको बिना छोड़े नहीं दिया जाता। एक नियम है, धनुष पे अगर बाण चढ़ा दिया गया तो उसको ऐसा नहीं कि वापस रख लें, फिर से काम आएगा। अब उन्होंने पूछा ये बताइए कि इस हम धनुष को छोड़े कहां? आप ही ने कहा धनुष लेने के लिए, धनुष आ गया हमारे पास, बड़ा सा धनुष था, कोई उठा नहीं सकता था उसको। हम ऐसा करते हैं, आपकी जो अबाधित गति उसको वहां छोड़ देते हैं, आप आराम से कहीं चले जाते हैं, हम उसको रोक देते हैं। उन्होंने कहा देखो राम, ऐसा मत करो,
क्योंकि हम अब पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, और अगर तुम हम वहाँ कहीं भी हम जाने को रोक दे तो हम कहीं रह नहीं पाएंगे। इसलिए 15वें श्लोक में बोला, देखिए, तामिमां मद्गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहितान् शरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः अक्षयं मधुहन्तारं जानामि तं स्वं सुरेश्वरं धनुष्योऽस्य परामर्शात् स्वस्ति मे अस्तु परन्तप एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वाम् अप्रतिकर्माणम् अप्रतिदन्दमाहवे न चेयं तव काकुत्स्थ व्रीडा भवितुम् अर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः शरम् अप्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं। बोले भाई देखो, राम ऐसा है कि आप ऐसा मत कुछ करना कि हमारे पास कोई जगह न रहे जाने के लिए। तो अब तुमको तो हम समझ गए आप हो कौन। आप जो है, आप तो न चेयम, तो हमें कोई संकोच और वो नहीं हो रही, लज्जा नहीं है। त्वया त्रैलोक्य नाथ है न, देखो बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं माना। देखो 19 श्लोक में देख लो आप, त्वया त्रैलोक्य नाथ है ना, हमें कोई मानने में डर नहीं है कि आप तीनों लोक के नाथ हैं। देख रहे हो आप, रामायण पढ़ते लिखते हैं नहीं लोग, अखबार से कहीं सुन सुना के बात बोलने लगते हैं। बोले वेद में ऐसा लिखा, दिखाओ कहाँ वेद में लिखा है। कोई हमें को मतलब गीता में ऐसा लिखा, हमने कहाँ लिखा है गीता में, कहाँ लिखा है? तुम दिखाओ, पिकअप करके दिखाओ हमको, उसका डिफरेंस क्या है? त्रैलोक्य लोकनाथ, त्वया त्रैलोक्य नाथ है ना यदहम विमुखीकृतः। बोले ये जो है, अब जो है हम इस धनुष को तुम यहीं छोड़ दो, अरे बाण को, और हम महेंद्र पर्वत जाते हैं। और उसके बाद परशुराम जी भगवान राम को प्रणाम किए। देखो आखिरी श्लोक देखो 24वां, रामम दाशरथिम रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः। एकता प्रत्यय होता है, खूब पूजा किया। परशुराम जी ने राम जी की पूजा किया, राम जी वॉज वेल वर्शिप्ड, पूजा किया, फिर प्रदक्षिणा किया ईश्वर की। देखो यही ईश्वरी लीला है। यहाँ पे भगवान राम की कम ईश्वरी लीला है, भागवत में भगवान कृष्ण की ईश्वरी लीला बहुत ज्यादा है, और भगवान राम की ईश्वरी लीला कम है। मनुष्य ज्यादा दिखाते हैं अपने आप को, और गोस्वामी जी बार बार डरते हैं कि मनुष्य लोग समझ न लें, तो बार बार बता देते हैं कि नहीं ईश्वर है ये रो रहे हैं ऐसे पत्नी के लिए, लेकिन ऐसे रोते नहीं हैं ये। और राम भागवत में तो ईश्वरी लीला है भगवान कृष्ण की। तो भगवान राम एकदम ये धनुष खिंच गया, यही चित्त का खिंचना है। मन से दुराशा जाना, सरेंडर का एक भाग। बुद्धि में ईश्वरी सबसे बड़ा है, दूसरा भाग। हम संसार की शक्ति को नहीं पकड़ते, शक्तिमान को पकड़ते हैं, ये तीसरा भाग है सरेंडर का। और आखिरी है हमारा चित्त ईश्वर में खिंचता है, ये जो है चित्त का खिंचना है। चित्त खिंचता है, संस्कार राशि को चित्त बोलते हैं। जहां संस्कार ज्यादा होता है ना, वहां मन चला जाता है, मन चला जाता है, मन खिंच जाता है। बोले उनको देख के मेरा मन खिंच गया, आकृष्ट हो जाता है। जिस चीज का संस्कार नहीं वहां आकृष्ट नहीं होता। आप किसी को बहुत पसंद करते हो ना, बार बार उसी को देखोगे, और भाई क्या हाल है। कभी कभी लोग सत्संग में आते हैं, वो किसी को साथ ले आए अपने, वो कहीं दूर बैठा है, तो बार बार उसी को देखते हैं, उसी की तरफ मन खिंचता रहता है उसका। वो उनका मन खिंच गया, उनका चित्त खिंच गया, मतलब संस्कार बदल गया। ये हमने इसको संक्षेप में किया है। और भगवान राम
अब वापस आ गए अयोध्या। करते क्या थे अयोध्या में? भगवान राम करते क्या थे अयोध्या में? तो बोलिए, अब बहुत कुछ करते थे, सबसे बड़ी बात तो सेवा करते थे माता पिता गुरु की। और उस कवतार से इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवे बालकांडे सप्त सप्तति तमः सर्गा। अब जो है ये बालकांड यहाँ पे समाप्त हुआ, खत्म नहीं हुआ, समाप्त हुआ। समाप्त मतलब होता है सम्यक आप्ति, जिसमें मिल जाए। खत्म मतलब फिनिश नहीं रहा। वो बोले हमने गीता फिनिश कर दिया, तो संस्कृत में फिनिश नहीं है, वो समाप्त, कुछ प्राप्त हुआ हमको। आप धातु है, टू ऑब्टेन, ठीक है ना, आप धातु है, आप समाप्त हुआ, खत्म नहीं। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं अयोध्या कांड में। एक कांड तो भगवान ने पूरा करवाया। अब सब लोग जानते थे कि देखो मनुष्य रूप में है। देखो ये लिखा है 7वां श्लोक, देखो अयोध्या कांड का। सही देवैहि उदीर्णस्य रावणस्य वदार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन। तो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान ही यहाँ पे राम भगवान बने हैं। अब जब ये सब हुआ तब दशरथ जी बैठे थे अपना चुपचाप। दशरथ जी बैठे थे। दशरथ जी को लगा कि देखो यही समझ, सुबह की हम यही बोल रहे थे, आई थिंक आई शुड कॉल इट अ डे नाउ। प्रवृत्ति अगर निवृत्ति में नहीं बदलती है तो कहीं न कहीं प्रवृत्ति में दोष था। प्रवृत्ति की परिणति निवृत्ति में कुछ सालों बाद होनी ही चाहिए। द एक्टिव लाइफ शुड कन्वर्ज इनटू, क्या बोल दें, इनएक्टिव शब्द बोलेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। लाइफ ऑफ मोर फ्रॉम द लाइफ एक्टिविटी ओरिएंटेड लाइफ, इट शुड बी नॉलेज एंड गॉड ओरिएंटेड लाइफ। कर्म योग में भगवान को हम किसी माध्यम से सेवा करते, निवृत्ति में माध्यमहीन सेवा होती है। फिर से बोल देते हैं, कर्म योग में यू प्रोपिशिएट गॉड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड फैमिली, पीपल। इन निवृत्ति देयर इज मीडियमलेसनेस। बोले हम अब किसी के नहीं, हम मीडियमलेस, बिना माध्यम के हम भगवान से मिलेंगे। माध्यम नहीं रहता। उनको लगा कि हमने बहुत काम कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात क्या थी? हाँ, बोलते ना, कीप योर ईयर्स ग्राउंडेड टू योर ग्राउंड, अपने कान जमीन के पास रखो। उन्होंने एक बात भांप लिया। आप गेस करिए क्या भांपा? लोग राम को ज्यादा चाहते हैं। और लोग चाहते हैं, कभी कभी किसी की पर्सनैलिटी होती है, लगता है ही डिजर्व्स मोर देन व्हाट ही हैज, इनको ज्यादा बड़ा स्टेज मिलना चाहिए। लोगों को लगा कि राम भगवान जो है, ही शुड बी द प्रिंस ऑफ द फ्यूचर किंग, एटलीस्ट ही शुड बी कॉरोनेटेड सिस्टमेटिकली। और दशरथ जी के मन में भी यही बात थी। बहुत खुश हुए उनको, इसी नहीं दुखी हुए। वो सोचे कि राम तो हमसे बहुत अच्छे हैं, अगर राम राजा बनेंगे तो देयर इज नो मैच बिटवीन मी, माई किंगडम एंड राम जी's किंगडम। बहुत खुशी रहेगी। किसी को लीडर मानना बहुत मुश्किल होता है। 4 चीज मिनिमम होनी चाहिए। एक तो बहुत गुण होना चाहिए, बहुत धर्म होना चाहिए, बहुत कंट्रोल्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरी बहुत भक्ति होनी चाहिए। तीसरा बहुत ज्ञान होना चाहिए। और चौथा उसका हमसे भी प्रेम होना चाहिए। इन 4 चीज के रहने पे हम किसी को बोलेंगे आप हमको लीड किया करो। जो चीज हमारे में नहीं है वो हम किसी में देखते हैं, तब कोई किसी को बड़ा मानने का ये क्राइटेरिया है। हम जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन किसी में दिख रहा है वो, तो उनके मन में आई बात।
उन्होंने कहा कि राम तो बहुत बड़े हैं, इनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, और राम जी के कुछ गुण यहाँ पे बोले हुए हैं, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और आप पता लगाइए कि आप में वो गुण कितने हैं। बोले भाई हमको क्यों ले आए बीच में आप? हम तो है ही नहीं कहीं पे। नहीं नहीं, आप भी, आपके अंदर भी वो सब गुण किसी प्रतिशत में है, उसका प्रतिशत बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज द परसेंटेज। चलिए देखते हैं। देखो 10वां श्लोक 11वां श्लोक देखो, अब बहुत से हैं, वह समय तो है नहीं, तो हम 1-2 गुण देख के आगे बढ़ जाएंगे। सच नित्यम प्रशांतात्मा, मिल गया। मृदु पूर्वम च भाषते भाषते उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अंडरलाइन कर लीजिए सेकंड पार्ट खास तौर से। वो हमेशा प्रशांत रहते थे। प्रशांत मतलब ये है, प्रशांत के बारे में बताया है, अभी आ रहे हैं। मृदु पूर्वम च भाषा से, कोमल बोलते थे। 10वां श्लोक देखा ना, 10वां है ये, शायद 10th है, हाँ। मृदु पूर्वम, मृदु पूर्वम मतलब क्या है? पहले, एक तो पहले बोलते थे और कोमल बोलते थे, पहले बोलते थे। एक बात हम आपको बोलें, जब आदमी कोमल बोलता है, अपने अंदर हृदय को सॉफ्ट बना लेता है, और जब आप अपने हृदय को सॉफ्ट बना लेते हैं तो आपका जप और पूजा आसान हो जाता है। जप और पूजा में बहुत कोमलता की जरूरत होती है भगवान के प्रति। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं या दिया लगा रहे हैं, अगर आप कोमल होंगे ना, तभी पूछेंगे कि कैसा लगा आपको। ऐसा तो नहीं कि हमने, या आपको वस्त्र पसंद ना आया हो, या आपको हमारा तरीका। कोमल व्यक्ति, हमने अभी भी बोला था कि जगत के साथ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी को आप एंजॉय करिए। हर तरह के लोग मिलते हैं, आड़े तिरछे, लंबे चौड़े, मोटे नाटे भाटे, मतलब गुस्से वाले, बिना गुस्से के, ज़्यादा सोने वाले, कम सोने वाले, अड़ियल मड़ियल, बहुत अच्छे साधु, हर तरह के लोग रहते हैं। बड़ा वैरायटी सा है मामला यहाँ। कोई बहुत ही अलर्ट रहता है, हाँ मेल करो उसकी पहले ही आंसर आ गया, इतना अलर्ट है। किसी का सालों बीत गया, कोई उत्तर ही नहीं आता, बार बार फॉलो अप करो, कोई जवाब ही नहीं देते। हर तरह के लोग हैं, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने की जो कैपेसिटी है, इसको बोलते हैं कोमलता। देखो ध्यान देना, ये दीवार है, हम दीवार को तोड़ के जाना चाहें तो नहीं, इसलिए कठोर है, लेकिन हवा और आकाश के बीच से चले जाएंगे, वो नहीं रेजिस्ट करेगा आपको। हर आदमी का यहाँ एक अपना टिपिकल सा नेचर है। किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, शायद कम लोग हों, लेकिन है जैसे आप लोग हैं। लेकिन कभी कभी किसी के स्वभाव में कुछ अड़ियल होता है, अड़ियल टट्टू, अड़ गए अपनी बात पे, बोले हम नहीं जाएंगे कैंप में। अरे चलो सब लोग, तुम नहीं जाएंगे बोल दिया, 2 दिन के लिए नहीं जाएंगे बोल दिया। खाना बन गया, खा लीजिए, नहीं खा ले, हमने खा तो लिया था, फिर खा लीजिए थोड़ा सा, नहीं, अच्छा 1 कट, नहीं, बड़ी मेहनत से बहू ने बनाया, नहीं भाई, अच्छा रात में रख दे, नहीं, कल नहीं। कोई है बहुत सोते हैं, कोई है एकदम अच्छे से जागते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको समझाओ तुरंत सॉरी बोल देते हैं, कोई गलती करके देखते रहते हैं, हम क्यों सॉरी बोले, हम क्यों सॉरी बोले, हमने नहीं गलत किया था। अगर हम सॉरी बोलेंगे हमेशा सॉरी बोलवाएंगे ये, हम नहीं बोलेंगे हमने गलत नहीं किए थे, क्यों सॉरी बोले। बेकार की बात करते रहते हैं हम, परेशान क्या बात करते, मतलब मुंह फुला रह के 2-4 दिन तक गया वो।
उसको संभालने में ही समय बीत जाएगा। क्या हुआ, उनको संभालो तो, अरे बोल ही नहीं रहे ठीक से, उसी बात पे अटके हैं, सुई अटक गई उनकी। कोई है, बोले सॉरी 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 सॉरी, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं थी तो भी, यहाँ हर तरह के लोग हैं, जो जैसा है वो वैसा ही है। कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी को बदलने की, बल्कि उनसे, उनके स्वभाव से अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। जो जैसा है वही बोलते हैं मृदु। वरना आप जब किसी से, किसी के, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म करता, फिर वो आते हैं एक नेचुरली हम हार्ड बन के आते हैं कि तुम हमारे प्रति ऐसे तो हम भी ऐसे रहेंगे, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, तुमने सुना है तो हम भी सुनाएंगे तुमको। मृदु पूर्वम च भाषते, देखा आपने, अंडरलाइन किया? ये अलग तरीका है यहां रहने का। अलग तरीका है, अलग रंग है। अगली लाइन और अच्छी है, हमको बहुत अच्छी लगती है। उच्च माने पी परुषम नोत्रम, ये परुषम है, पुरुष मत कर दीजिएगा, बोले मिसप्रिंट है। वो एक परुषम मतलब कठोर। गीता प्रेस में प्रायः मिसप्रिंट कम होता है, उन्होंने काफी मेहनत किया है। परुषम मतलब कोई कठोर बोलता भी है तो उसका उत्तर उस भाषा में नहीं देते। नोत्तरम प्रतिपद्यते, 10वां श्लोक देख लीजिए आप। उच्च माने अपि, कठोर बात सुनने के, बोले तुम कल मर गए थे क्या? हाँ तो क्यों, तुम तो नहीं मरे थे क्या? ऐसे बात करते हैं। मतलब तुरंत आदमी उबल जाता है, ये उबालू प्रसाद है। वेरी प्रोवोकेबल पर्सनैलिटी। कोई भी बात बोलने के, एक महात्मा ने हमको बताया, 4 बार मन में बोल लिया करो, 4 बार। बोले उसने ऐसी बात किया क्यों? अरे यार शांति रखो, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो उसको, इसका स्वभाव है। बोले हम इस स्वभाव, हम ही अपना इतना अच्छा स्वभाव बनाए, सबको हम ही झेलें बस। और कभी कभी लोग चुप रहते हैं, बाद में सोचते रहते हैं ऐसा बोला उसने। ऊपर से चुप है, अंदर से भुर 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 चल रहा है। इस स्वभाव में देखो कैसी कैसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें वाल्मीकि जी ने उनके स्वभाव की रखी हैं आपके सामने। और सुनिए अगली लाइन, फिर अंडरलाइन कर लीजिए। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, किसी ने एक काम किया है वो खुश हो जाते हैं। अगली लाइन, न स्मरति अपकाराणाम शतम अपि आत्मवत्तया, 100 बार उसने अपकार किया, गलत काम किया, वो एक को याद करते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति 100 बार ही की। यही महापुरुषों का लक्षण है। वो क्या लिखा है? कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन, एक उपकार से तुष्ट हो गए। बोले हम उस दिन थे, आज वो चिल्ला रहा है, लेकिन इसी ने हमको बहुत अच्छा एक दिन कोल्ड ड्रिंक पिलाया था, मेरे प्यास लगी तो इसी ने हमको हेल्प किया था। अच्छा हाँ, ही वॉज वेरी गुड विद मी एट वन टाइम, आई कांट फॉरगेट एट दैट टाइम। आप व्यवहार का बैकग्राउंड ठीक रखो। बोले जा रहे हैं गधी से बात करने, देखो तुम जब जब तुम पहले ही उसको ऐसा मान ली हो, अब तुम जब जब बोलोगे तो तुम, अच्छा व्यवहार तुम्हारा नहीं आएगा।
कदाचित उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम शतम शतम अपकाराणाम अपि आत्महत्या। क्यों? क्योंकि आत्महत्या मीन इज वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड। गढ़ू गूढ़ है, गूढ़ है, गढ़ू है, गंभीर है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख लेते हैं उस व्यक्ति का, उसके बाद ही कुछ करते हैं। डोंट बी अ पर्सन ऑफ द मोमेंट ओनली, कि किसी के मोमेंट के आप उससे, देयर इज समथिंग मोर इन सिचुएशन, मोर इन अ पर्सन। मोमेंट से आप मत देख लो उसको। हमें ये लाइन अच्छी लगी, पता नहीं आपको अच्छी लगी कि नहीं, लेकिन हम अपने लिए ये सब मैटर निकाल कर रखें। अगर आप हमारी किताब कभी देखें, जो कि आपको नहीं मौका मिलेगा, लेकिन पूरी रंगी रहती है हमारी किताब। और आज भी हम जब पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो हाथ में जरूर किताब, मार्कर रहेगा, कलम रहेगी, पेन रहेगी, हम फिर से उसी चीज को फिर मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमको अच्छी लगती है। अब आपकी बात है, न स्मरति अपकाराणाम, ये दशरथ जी बोल रहे हैं। बोले व्हाई ही डिजर्व्स टू बी द किंग। भाई किसी को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर इनको राजा बनाते हैं तो प्रजा एक्सेप्ट तो करे। उसका स्वभाव, चार चीज बोली थी एक्सेप्टेंस में हमने। धर्म मतलब स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। उसको बता रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है सानुक्रोशो जितक क्रोध, 15वां श्लोक। ये सब है उनके गुण, हम बीच में एक दो ले रहे हैं, सारे ही हैं। और भरे पड़े हैं, अब तब राम जी आ गए ना, भरे पड़े हैं उनके गुण। बस आप प्यार कर लो थोड़ा सा। हम ये नहीं कहते कि हम तुरंत ऐसे ही हो जाएं। इन गुणों को आप मत डालो कि क्या इनका फायदा होता है। सानुक्रोशो दया है। दया की जरूरत वहां होती है जहां पे कोई हमसे अनइवॉल्व रहता है। आप हो पीएचडी के टीचर, अब आपको पढ़ाना है क्लास 1 के स्टूडेंट को, वहां दया की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं आप बहुत परफेक्ट हो, बहुत डेवलप्ड हो, कोई पर्सनालिटी है आपकी, एक नौकर के साथ रहना है, उसे कहा स्वामी जी आए पानी ले आओ, वो 15 मिनट में बाल्टी भर पानी ले आया। अब वो हमारे सामने क्या चिल्लाओ, तो उसके सामने आप बोल सकते हैं कि तो पानी तुमसे बोला था, यहाँ बाल्टी भर पानी क्यों ले, नहाने को नहीं बोला था आपसे, बस ग्लास में आप पानी ले आइए। लेकिन उस समय ये समझना कितना ये बेवकूफ है। ये इतने बड़े बड़े बेवकूफ इस धरती पे हैं और भगवान ने इनको हमारे आसपास रखा है। भागो यहां से, पानी ले। चानुक्रोशो, नौकर के साथ डील करने में दया की वृत्ति ज्यादा चाहिए। क्यों? IQ नहीं है ज्यादा। आप बार बार में बहुत, मैक्सिमम लोग जो इनके पास नौकर हैं काफी इरिटेटेड रहते हैं अपने नौकर से। समझाओ फिर वही गलती कर देगा वो, फिर समझाओ फिर वही गलती कर देगा। सानुक जितक क्रोध, क्रोध मतलब है कि आपके आसपास का सिस्टम आपके हिसाब से नहीं है। आपकी इच्छा थी, दूसरे को लेके अपनी इच्छा कम रखिए। आपका अलग है, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं है। जितक क्रोध, ब्राह्मण प्रति पूजका, ब्राह्मण और महान लोगों की पूजा करते। दीनानुकंपी, जो दीन थे, जिनका कोई नहीं था, उन पे अनुकंपा करते थे। धर्मज्ञ, देखो फिर आया ये शब्द, नित्यम प्रग्रहवान शुचि,
तो इस तरह से उनके कुलोचित मति छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, अंडरलाइन कर लें इसको आप, अपने धर्म को बहुत बड़ा मानते थे कि दिस इज माई ड्यूटी। हर आदमी एक कहीं पे सिस्टम में है जहाँ पे उस कोई खास कर्म से ही सिस्टम में पीस रहेगा, हार्मोनी रहेगी और अंदर शांति रहेगी। स्वधर्म मतलब आउटसाइड हार्मनी, इनसाइड पीस। अब हम इस देश में हैं, हमारा स्वधर्म दूसरा है, आपका स्वधर्म दूसरा है। सामान्य धर्म अलग है, स्वधर्म अलग है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ये सब सामान्य धर्म है, लेकिन हमारे लिए यही स्वधर्म है। घर में न रहना सन्यासी का स्वधर्म है, घर में रहना गृहस्थ का स्वधर्म है। अच्छा, गृहस्थ बोला हमने, वानप्रस्थ नहीं बोला। हमने सुबह इसके बारे में हल्का सा बोल दिया था। गुरु आज्ञा में रहना ये ब्रह्मचारी का स्वधर्म है। मान के आप चलो। स्वधर्म मतलब जो डिफिकल्ट हो लेकिन आप फिर भी उसको करोगे। धर्म इजी नहीं है। अच्छा, सुबह उठना रोज इजी नहीं है, किसी की बात मानना बड़े की इजी नहीं है, अनासक्त रहना इजी नहीं है। जिस चीज को आप इंपॉर्टेंट मानते हो उसके लिए रास्ता निकाल लेते हो। स्वधर्मम बहुमन्यते, आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, आप आड़े तिरछे करके उसके लिए टाइम निकाल लोगे। इट इज द, अगर कोई चीज हम नहीं करते हैं तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, इफ यू से that you always say goal is very difficult, that means you don't love your goal. Anything which you love, you will make it easy. तो स्वधर्मम बहुमन्यते, कठिन काम को आसान बनाना है आपको। बोले जब बड़ा मुश्किल है, आप आसान बनाओ उसको, आसान बनाओ उसको। शायद आपने सत्यानंद स्वामी का नाम सुना होगा, मुंगेर आश्रम वाले, सुना है नाम? नहीं सुना? उनके जो निरंजनानंद जी उनके शिष्य थे, तो इन्होंने छोड़ दिया। ये तो काफ़ी घूमते थे पूरे जगत में, मतलब जगत कह रहे हैं, सारे कंट्रीज में जाते थे, तो उनकी लाइफस्टाइल दूसरी थी। तो उनका काम छोड़ रहे हैं। एक जगह रिकिया करके, रिकिया, वहाँ गए, वहाँ बिजली नहीं। अब इनको लगे बड़ी गर्मी, एसी उसी में रहने का अभ्यास था, गर्मी लो लगे, बड़े परेशान, न बिजली आई नहीं। एक उन्होंने हट बना लिया, कॉटेज बना लिया, खैर वो तो ठीक हो गया, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी, बिहार की गर्मी। उन्होंने पंचाग्नि तपस्या किया। एक पंचाग्नि तप होता है, वो चारों तरफ आग लगाया, हाँ, और बीच में बैठ जाए 2-4 घंटे, तो जो शरीर की वो आदत थी वो चली गई। कोई चीज मुश्किल भी करिएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। सब चीज आसान आसान करने से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। जैसे बच्चे को फोर्स करके स्कूल भेजते हैं, कभी फोर्स करके कभी खिलाते हैं खाना, दर्दो माला कर लो जब, अरे यार थक गए दिन भर, 4 क्लास है यार, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, थक गए, इतना काम अलग, 4 क्लास ऊपर से, 3:45 से रखने, 4 से रखते, ऊपर से विष्णु सहस्त्र नाम आ गया यार। अब हम चाय कब पियेंगे? 3:30 चाय बोला है, हैं? अच्छा, बंद हो जाते 3:30 बजे, एकदम स्ट्रिक्ट हैं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब
अब आप आए यहाँ, झूमते हुए आए, दस मिनट पहले विष्णु सहस्त्रनाम होगा, आप चिंता न करो, 10 मिनट, और 7 बजे वाली कक्षा के पहले नहीं करिएगा आप, क्योंकि लोग भागते दौड़ते नहीं आ पाएंगे, समय कम है और हमारे पास 1 घंटा, और हमें पूरा समय चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बोले उसमें जब करें, नहीं कर लो, कहीं कर लो, समय निकाल लो, मुश्किल है, हमको भी पता है। क्रोध न करना मुश्किल है, ठीक है, 1 घंटे के लिए क्रोध मत करो दिन में, रोज 7 से 8, 9 से 12, जो भी समय बना लो, कुछ एक टफ वर्क लो, किसी को बोलना मत, खुद करो, आप बहुत ग्रो कर जाओगे। किसी को लेके मन में इरिटेशन होता है, मान लीजिए, एक आध लोग ऐसे भगवान ने आपके रखे हैं आसपास, उनके मैसेज से, उनके रिस्पॉन्सेस से, उनकी बात से, उन जिस तरह से वो समझते हैं उससे, तो आप जो है एक प्रण कर लो कि हम 6 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं, इट्स अ स्मॉल मैटर। जैसे ही आप इरिटेट होते हो, उस मैटर को बहुत बड़ा बना देते हो। जैसे आप गुस्सा करते हो, यू हैव मेड इट वेरी बिग। आपको एक बात बोलते हैं, कभी भी वृत्ति परिस्थिति में के अंदर ना मत डालिएगा, परिस्थिति को वृत्ति के अंदर डालिएगा। डोंट बी इनसाइड सिचुएशन एंड सी सिचुएशन। लेट द सिचुएशन बी इन मी, आई एम नॉट इन सिचुएशन। अब बाहर होके देखिए कि एक आदमी है, इसके साथ ये घटना घट रही है, एक परिस्थिति है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, हम अंदर नहीं हैं उसके, हम बाहर हैं। स्वधर्म आपको एक टेनेसिटी देता है। हर बात पे गुस्सा आ गए, हर बात पे बोल दिया, हर बात पे दुखी हो गए, ये काम जो करना था नहीं किया, तो धीरे धीरे आपका अपने मनोबल टूट जाएगा। आपका लगेगा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, धीरे धीरे अपने को लेके एक लो इमेज आने लगे कि देखो ये सोचा वो भी काम नहीं किया, वो सोचा वो भी नहीं किया, सुबह से उठ नहीं पाए, रात में सो नहीं पाए, वो याद करना था वो चैप्टर वो भी नहीं याद हो पाया, वो श्लोक याद ओम सहना भवतु भूल गया हमको। पुराना वाला भूलता जा रहा है, नया याद नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा किससे कैसे, सब देखो कितने अच्छे हैं, सब अपना चैंट कर रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम, हम ही को नहीं आता। और कभी कभी लोग चैंटिंग क्लास में ध्यान में चले जाते हैं। जब चैंटिंग क्लास हो, ध्यान में मत जाइए, उसके लिए अलग से क्लास होगी। आप पढ़िए, पाठ करिए, पाठ का अलग फल है, ध्यान का अलग फल है। लीन मत होइए, क्योंकि इतने आलसी हैं कि चैंट करने में भी लगेगा कौन जवान हिलाए। तो वो लोग जो ऐसे लोग जो आलस करते हैं, इसको बोलते हैं वाक आलस्य। वाक आलस्य होता है। वो जब चैंटिंग होती है तो वो किताब ऐसे रखते हैं, कंसेंट पढ़ते हैं। सही है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो है उच्चारण करो। एक महात्मा जी जो है बड़ा मजा लगाते थे। वो बोले भाई देखो, जब अस्थि शरीर जाता है तो सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है। एक नहीं बोलता, जो मर गया। वो जब भगवान का नाम हो और ना बोले, वो मरा हुआ है। उनकी बात है, हम आपको वैसे ही बोल दिए। तो स्वधर्मम बहु मन्यते,
बोले इतना बढ़िया है, इनको तो तुरंत राज देना चाहिए। अभी और भी काफी कुछ है, देखिए क्या लिखा है। एक दो शब्द लेके लिख लेते हैं। कल्याण अभिजन साधु अदीन सत्वाग ऋजु वृद्ध ही अभिविनीतश्च द्विजैर धर्मार्थ दर्शि। 21वां श्लोक है। सारे ही श्लोक बहुत अच्छे हैं, हम किसको लें किसको छोड़ें। कल्याण अभिजन, सबके कल्याण का कारण है। राम स्वभाव सबहि सुखदाता। किसी की पर्सनालिटी में जब त्याग होता है, जब निश्चलता होती है, जैसे पानी बरसता है तो कोई भी जाएगा भीग जाएगा, तो स्वभाव में जब एक सहज प्रेम होता है, सहज आनंद होता है, तो सबको कुछ न कुछ देकर जाता है व्यक्ति। कोई उसके सामने से सूखा नहीं जाता। साधु हो, देखो राम जी के लिए है, साधु हैं। साधुनोति परार्थ कार्यम, एक परिभाषा साधु की है, जो दूसरे का काम साध दे, उसको बोलते हैं साधु। साधुनोति परार्थ कार्यम। दीन अदीन, ये दीन नहीं है, अदीन है। जहाँ रा है वहाँ आपका आकर करेक्शन मत करिएगा, वो संधि है। अदीन, साधु विसर्ग है, फिर अदीना। ही इज नॉट पैथेटिक, बेचारे। हम अपने को विक्टिम मत बनाइएगा। हम बेचारे फंस गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, प्रारब्ध ही हमारा खराब है, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसे पति मिले, ऐसे पत्नी मिले, ऐसे। आप विक्टिम बनाओगे, कुछ दिन आप कल्परेट हो जाएंगे। एवरी विक्टिम विल बिकम कल्परेट। यू आर नॉट अ विक्टिम। बहुत दीन भाव मत रखिए, हम बेचारे बेचारे। क्या बेचारे? खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, सो रहे हो, क्या बेचारे बेचारे? अस्पताल में जाके देखो क्योंकि इनको बेचारा बोलते हैं। जिनकी नली लगी हो, जो खाना नहीं खाए हो, जो वेंटिलेटर पे हो, उनको जाके देखो। जो चल नहीं पाते, 4 स्टेप चल नहीं पाते, जिनकी नीजल फीडिंग होती है, कभी कभी गले से खाना दिया जाता है, उनको जाके देखो। जिनके माता पिता नहीं, जिन बच्चों को पूछने वाले, उनसे पूछो वो अधीन है कि तुम अधीन हो। जिनके घर में 2-2 लोग, 3-3 लोग मृत्यु हो गई कोविड में, उनसे पूछो। तुम ही अपने आप को, सारा दुख तुम्हारे ही पास है। बस गलत एनालिसिस मत करो, सबको ध्यान में लेके फिर अपने बारे में एनालिसिस करो। एक अपने को स्टडी करने के लिए और लोगों को भी स्टडी कर लो। अदीन सत्वाक, वाणी उनकी सच रहती थी। क्यों? जो आदमी गलत करता नहीं, झूठ क्यों बोले? भाई हमें छिपाना तब पड़े, हम गलत कर रहे हैं तो हमें छिपाना पड़ेगा कुछ। अहंकार है नहीं, हमको दिखाना है नहीं, तो या तो दिखाना जो गलत दिखाना चाहो या छिपाना चाहो, तब तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। बोले स्वामी जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी। घी खाओ क्यों इतना? हमारा प्रश्न ये है कि भाई तब मत खाओ इतना घी, जितना सीधी उंगली से उतना ही ले लो। हमने जब गलत किया नहीं है, ना हम चोरी करे हैं, ना हमने किसी का हमने बेवकूफ़ बनाया है, ना हमको बहुत दिखाना है बड़ा अपने आप को। हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं वैसे। इसी को बोलते हैं सत्वाक। ऋजु, ऋजु मतलब सीधे। सीधे मतलब जिसकी वृत्ति और मान्यता। याद आया, हमने एक दिन वशी शब्द के बारे में बताया था, एक सीधी लाइन थी। हाँ, मतलब मन में कोई जब खोट नहीं है तो फिर हम क्यों जैसे हम, आई डोंट हैव टू शो समथिंग, ऐसा ही। हम जब आपको हेट नहीं करते तो आपके सामने हमें डिप्लोमेटिक नहीं होना पड़ेगा। हमारी आपको लेके कोई बुरी भावना नहीं है कि हमें आपके सामने अंदर तो बुरा सोचें और बाहर बहुत बना के मीठी मीठी बात करें। हम मीठे अंदर से वही बात करते हैं बाहर। ये नहीं कि हमने आपकी बुराई उनसे किया लेकिन आपसे हम अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं मन होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिजु। इजी टू लिव विद, इजी टू अंडरस्टैंड। इनके साथ रहना आसान है, समझना आसान है। वृद्ध ही अभिविनीतश्च, वृद्ध ही जो उनके वृद्धों के सामने विनीत रहते थे। द्विजही धर्मार्थ दर्शी भी,
धर्म के अर्थ को द्विज लोग उनको बताते थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सा मंत्र है, उनकी बहुत सी बातें हैं। और हम आपसे क्या बोलें, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे ही उनके गुण हैं, ये चल ही रहे हैं उनके गुण। अगर आपके पास पुस्तक हो तो ये कॉन्टिन्यूड है। अच्छा, ये चल रहा है उनका। ओहो, चलिए हम लोग जल्दी कर दें, एक दो चीज कहिए तो और देख लेते हैं। देखिए, दृढ़ भक्ति, 24वां श्लोक, दृढ़ भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो कच्चे लोग होते हैं ना, इनमें मिठास नहीं होती। जैसे कच्चे आम में मिठास नहीं होती, यहाँ भी एक आम का पेड़ है, हमने कुछ आम पेड़ देखे यहाँ, उसमें आम छोटे छोटे हैं, उसको अमिया बोलते हैं, अमिया। अगर वो गिर जाए तो वो चटनी बनती है उसकी, लेकिन मिठास नहीं होती। हम लोग बचपन में नमक के साथ खाते थे उसको, केरी जिसको बोलते हैं। तो वो दृढ़ता नहीं होती, तो व्यक्ति बहुत, उसके अंदर देयर इज नो एंकर टू होल्ड। भगवान हमारे हैं, बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता तो एक्सेप्ट करेंगे। दृढ़ भक्ति, स्थिर प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा डामाडोल नहीं रहती थी। न असदग्राही, गलत बात नहीं पकड़ लेते थे। हम उनको, उनसे बातें नहीं करेंगे, हम जिंदगी भर नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं कर बात करेंगे जिंदगी भर, मर जाएंगे तो भी नहीं बात करेंगे। नहीं, मरने के बाद कैसे करोगे? मरते दम तक बात नहीं करेंगे। ऐसी बात मत पकड़ो, तुम असदग्राही हो जाओगे। जिस आदमी से आप बाहर नहीं बात करते, अंदर बहुत बात करते। इस एक प्रेम की डेफिनेशन हमको मिली, जानते हैं क्या है? प्रेम करना मतलब कोई आदमी मन में नहीं रहता। जिस आदमी से आप प्रेम करते हो, मन में उसकी स्मृति परेशान न करे। किसी के कर्म या किसी के बात की स्मृति परेशान न करे, उसका नाम प्रेम करना है। फिर से बोल देते हैं, किसी ने गड़बड़ किया 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन जब भी याद आता तो दिमाग गर्म हो जाता है। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जैसा है वैसा ही है। हमें याद आ रही, लेकिन हमारे मन में कोई गर्माहट नहीं है। आई एम नॉट इरिटेटेड, आई एम नॉट फीलिंग एंग्री। उसको बोलते हैं प्रेम करना। क्यों? वो छूट गया। प्रेम मतलब आपने उस व्यक्ति की गलती को पकड़ने की टेंडेंसी से बाहर आ गए। उससे व्यक्ति की गलती है सो है, उसको डील करेंगे जैसे करना होगा। लेकिन हम जो पकड़ के मन में बार बार उसका बेस्वाद लेते रहते हैं। एक कड़वी लौकी आती है, पता नहीं आपने खाया कि नहीं खाया। हाँ, रामदेव जी ने लौकी बहुत बोला, कई लोगों की मृत्यु हो गई कड़वी लौकी खा के। सुबह सुबह उन्होंने कड़वी लौकी का बनाया, जो सूप वगैरह, जो जूस क्या था, वो जहरीली होती है, बिटर। हाँ, उस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर मुंह में आए तो उसको फेंक देना चाहिए। एक बार हम कहीं गए, कड़वी लौकी हमने खा लिया संकोच से, तबीयत खराब हो गई। हमें लगा इनको क्यों एम्बेरसमेंट होगा, तो 1-2 कौर मुंह में चला गया, पूरा स्टमक, तबीयत सब खराब हो गई। फिर हमने सोचा कि हमको उसी समय नहीं खाना चाहिए था, 1-2 कौर भी नहीं खाना चाहिए था, बोल भी देना चाहिए था भले, क्योंकि दूसरे लोग को भी मिलेगी वही कड़वी लौकी। तो उसी तरह से हम लोग जब लोगों के साथ रहते हैं तो उनके कुछ दुर्गुण होते हैं, उनकी कुछ ऐसी बात होती है चुभने वाली, कुछ एटीट्यूड होता है। वो आया हवा की तरह गया। इट इज वन ऑफ द मिलियन न्यूज़ेस ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसे करोड़ों लोगों ने आज बुरा भरा बोला, इसने भी ऐसा बोला, लेकिन हम जब पकड़ लेते हैं उसको, उससे हम जिंदगी भर सफर करते रहते हैं उसकी इस मेमोरी से। जब आप प्यार कर लेते हैं तो उस सॉल्वेंट में घुल जाता है, और जिस चीज से आपको दुख नहीं होता वो चीज बार बार रिपीट नहीं करती, फिर इट इज आउट। आप दुखी हो के वो बार बार रिपीट करेगी, यू हैव इंटरनलाइज्ड इट। तो राम जी असदग्राही थे, असद अग्राही, न असदग्राही, सॉरी, न असदग्राही, मिल गया ना, न दुर्वचा।
He didn't speak bad words. यहाँ दुर्वचन means bad words. Bad words. अच्छा, हाँ, घर वार में सुनाई पड़ता होगा बैड वर्ड, जो भी हो, हम नहीं बोलेंगे कुछ यहाँ से। दुर्वचन है, कुछ लोग की हैबिट हो जाती है इस तरह से, दुष्ट कहीं का, चोर, मतलब कुछ भी बोल दिया, हाँ, दुर्वचन हो गया। मतलब गुस्सा कहाँ से, हाउ टू वेंट माई एंगर, तो कहीं ना कहीं तो कुछ शब्द से हम प्रकट करें उसको। निस्तंद्री, ही वॉज नॉट लेजी, निस्तंद्री। अप्रमत्तः, नॉट, अप्रमत्तः मीन्स प्रमाद ना करे। स्वदोष पर दोषवित, अपने लोग और दूसरे के लोग सबकी कमी जानते थे कि वेयर इज माई नेगेटिव एंड वेयर इज अदर पर्सन्स नेगेटिव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए राज्य के यही योग्य है, मोटी बात ये है, दशरथ जी बोलना ये चाहते हैं, ये राज्य के यही योग्य है। चलो भाई, इस तरह से प्रीतिरेषा, 36 श्लोक, प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यात् मयि जीवति, हमारे जीवित रहते हुए राम राजा कैसे बन जाएं। देख रहे हैं आप, उन्होंने ये सोचा। तो वृद्धि कामो ही लोकस्य सर्वभूतानुकंपनः मत्तः प्रियतरो लोके, 38वें श्लोक में बोलते हैं कि वो वृद्धि कामो ही लोकस्य, सबका कल्याण चाहते हैं। जैसे कि पानी बरसता है तो सारे पुष्पों को वो गीला कर देना चाहता है, तो राम राजा की तरह है, ये सबका कल्याण चाहते हैं। ऐसी बात उन्होंने आपस में आस पास किसी से बोली होगी, इतना बोला होगा। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ जी से बात शेयर किया कि हमारे मन में ऐसा आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बात को आगे बढ़ाया जाए। किसी भी काम को करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके चलिए। कभी कभी कोई अच्छा काम जब आदमी अकेले करता है तो दूसरे को बुरा लगता है। कभी कभी कोई काम लोग बहुत अच्छा करते हैं, अकेले कर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता। जो पता नहीं रहता उसने बोले हमको कहीं और से पता लगा, तुमसे सुबह से मिले थे, बात नहीं किया तुमने उस बारे में। बोले हमने इतना अच्छा काम किया, तुम बिगड़ रहे हो। उनको बता दो देना चाहिए था थोड़ा सा। उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। व्यवहार, जिंदगी बीत जाती व्यवहार सीखते सीखते। हमें समझ में नहीं आता कि दूसरे के दिल पे क्या बीतेगी। गुरु ने कहा अरे भाई ये तो हमारे मन में था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने कहा भाई याद है आपको 8 मंत्री थे, उनके बारे में बताया था बालकांड में। बोले हमें तो याद नहीं है, हमें कोई बात याद नहीं रहता है। तो मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा अरे भैया आप छोड़िए, हम आपको राम जी के बारे में बताते हैं, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद भगवान राम। अच्छा क्या बताओगे भाई? बोले हम क्या बताएं उनके बारे में। धर्मज्ञ सत्य संघश्च शीलवान अनसूय का, 31 श्लोक, सेकेंड चैप्टर 31 श्लोक। धर्मज्ञ, देखो फिर आया ये सत्य संधश्च, हम उसको छोड़ देते हैं, उस सत्य में टिके रहते हैं। जो कन्विक्शन है उसको एक्शन बनाना है। अभी देखिएगा आप, जो उनको वनवास जब जाना होगा, वो हिलेंगे नहीं। एक व्यक्ति किसी अपने साथ आप कठोर रहना सीखो, सही बात के साथ, दूसरे के साथ नहीं। शीलवान, ये तो बहुत ही प्यारा शब्द है। शीलवान मतलब व्यवहार में किसी को चोट न लगे हमारे कारण। इसीलिए विभीषण गीता आप लोग पढ़े होंगे, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। किसी की पहचान ध्वजा और पताका से होती है रथ की। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शील मतलब सत्य की। कई लोग सच बोलते हैं फिर बोलते हैं सच कड़वा होता है। सच को बदनाम मत करो, सच को मीठा बना के बनाया सकता है। कड़वा मत बोलो। दूसरे के जीवन में ऑलरेडी कई परेशानी है, तुम क्यों कुछ ऐसा बोल के। शील मतलब जैसे ये है ना, ये जब कारपेंटर ने बनाया यहाँ राउंड कर दिया थोड़ा सा,
कभी कभी कोई कारपेंटर ठीक नहीं होते, वो राउंड नहीं करते तो हर बार गड़ता है। ऐसी मेज आपको भी मिली होगी, हमको भी मिलती है। जितनी एजेस होते हैं ना, वो सब जगह एक ऐसे राउंड कर देते हैं ऐसे। हाँ, नहीं तो एवरी टाइम इट विल ब्रेक, कभी चोट लगेगी कभी कुछ रहेगी। उसी तरह से कई बातें होती हैं, उसको आपको ऐसा बोलना है कि दूसरे के हृदय में वो बात कहीं न कहीं उसके कोमलता को न प्रभावित करे। मतलब ऐसा मत कुछ बोल दो कि वो थॉट उसके दिमाग में रह जाए और आधे एक घंटे 2-4 घंटे तक उसी बात को लेके परेशान रहे हो। हम तो बोल के चले गए, हमको क्या लगा कि क्या बोलेगा, उसके ऊपर क्या बीती आपको नहीं पता। उसका 2-3 घंटा उसी सोचने में चला जा रहा है, उसको बोलते हैं शील। फिर वो आपसे जरा सा भागने लगता है, दूर हटता है। मैसेज आएगा तो बोलेगा हम देखेंगे नहीं इसको, दिमाग खराब हो जाएगा। किसी का मैसेज तुम लोग खोलो खोलो देखें क्या है, ऐसी बात उसने बोल दिया। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू बट यू डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी। अरे ऐसा तो कुछ नहीं था। शीलवान दिख गया ना। अनसूय कहा, असूया शब्द आया है गीता में, कहाँ आया है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, असूया शब्द कहाँ आया गीता में? हैं? फिर से बोलो। इदम तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा गुणेषु दोष बुद्धि। इसको बोलते हैं असूया। सु धातु होती है, प्रसूति शब्द, मेटर्निटी को बोलते हैं प्रसूति। जिससे कुछ प्रोड्यूस ना हो। बोले बड़ा सत्संग जा रहा है, आई थिंक कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात से परेशान है, इसलिए सत्संग काफी अटेंड कर रहा है। सुबह उठ गया, लगता है रात पर चिंता में, कोई नींद नहीं आ रही आजकल। हर चीज में दोष निकाल लेना। कम खाओ तो बोले देखो वेस्ट करता है, ज्यादा खाओ तो बोले ज्यादा खा रहा है। हर चीज में किसी को लेकर आदमी निगेटिव हो जाता है। वो याद रखिएगा, वो दूसरे को नहीं, अपने को लेकर निगेटिव हो रहा है। वो ये सब चित्त पे असर डालती है सब बातें। अनुसूया शांत, वो शांत रहते थे। देखो एक और अच्छा शब्द है, सांत्विता श्लक, मिला ना, सांत्विता। ही वॉज ए वेरी कंसोलिंग पर्सनैलिटी। बहुत अच्छा शब्द है, कंसोल करते थे। कुछ लोगों की एक वर्ड्स हीलिंग वर्ड्स होते हैं। अच्छा होगा, आप चिंता मत करिए। हीलिंग पता है ना, वर्ड्स जैसे हमारे मन के किसी घाव को उन्होंने ठीक कर दिया, सांत्वना दिया। बोले नहीं आप तो हमेशा ही अच्छे रहे हैं, उसमें क्या, ये सब तो होता रहता है। बहुत अच्छा है। राम जी जब केकई के पास जाते हैं, कोई तो बात करता नहीं था, तो सबसे पहले केकई के पास वही जाते चित्रकूट। कहा माँ आपने तो हमारा काम किया, और कोई किसी को तो अपयश लेना पड़ेगा। सांत्वना देते हैं। सांत्विता श्लक्षण, मीठा बोलते थे। कृतज्ञ, किसी की ब्यूटी यही है कि उसको जब आदमी को बहुत याद रहता है ना कि हमको किसने क्या दिया था, तो उसका मन द्रवित होकर देना चाहता है। जिस समय आप देना नहीं चाहते तभी दुखी होते हैं। भगवान राम को इसीलिए केकई के पास सब बात मान ली है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि केकई ने हमको बहुत प्यार दिया था शुरू से। हमें ऐसा लगता है सारे गुणों की जननी कृतज्ञता है। अहंकारी व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति इज ओवर कॉन्शियस ऑफ व्हाट ही गेव एंड व्हाट ही डिड। ही इज ओवर कॉन्शियस। बोले उस दिन सन 36 में पेट्रोल खत्म हो गया था, हमने डलवाया था, तब गाड़ी इनकी चली थी।
हर अहंकारी व्यक्ति को बहुत याद रहता है कि हमने कैसे किसके लिए क्या किया था। जो आपने किया एज फास्ट पॉसिबल भूल जाइए, बल्कि भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमको मौका दिया किसी की सेवा करने का। थैंक यू गॉड। उन्होंने किया हम नहीं बोलने। एक गिलास पानी भी कोई दे उसको नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोगों ने आपको दिया है, किसी ने वाणी दिया है, किसी ने धन दिया है, किसी ने तालियां दिया है। बचपन में याद है हमको, कभी स्कूल में प्राइज मिलती थी तो सारे बच्चे ताली बजाते थे। जो लोग नहीं फर्स्ट आ पाए वो भी ताली बजाते थे, बाद में गले लगाते थे। उनका भी एक कंट्रीब्यूशन था। घर आके मिलते थे, घर आके मिलते थे बधाई देने के लिए। उनको भी मत भूलिएगा। कृतज्ञ, ऐसे लोग ना, ऐसे लोगों के पास बहुत सुख होता है अंदर। विजितेंद्रिय, सेंशुअल वीकनेस नहीं रखनी चाहिए। सेंशुअल वीकनेस क्यों? वो कभी उतनी नहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी। चलो ये सब उन लोग आपस में, अरे भाई उनको राजा बनो, ये सब डिस्कस करोगे। हम कह तो रहे तो दशरथ जी आगे भी बढ़ो, तुम तो भाई उनके गुणों को ही बता रहे हो। इतने गुण हैं उनके। मृदुश्च स्थिर चित्तश्च सदा भव्य अनसूयकः। दिस इज 32 श्लोक। मिल गया ना आपको? हाँ, तो सदा भव्य, भव्य मीन्स ग्रेस लगता था। बहुत अच्छा शब्द है भव्य। देवी जी के एक नाम है भाव्या। हाँ, सदा भव्य, एवर ग्रेसफुल। किसी के में ग्रेस होता है। ऐसा नहीं कि मतलब सुंदर चेहरा हो, लेकिन ग्रेस होता है। कुछ लोग सुंदर फ्यूज बल्ब। भव्य मतलब जानते हैं ग्रेस कहाँ से आता है? कभी आपने सनसेट देखा होगा, सनराइज देखा होगा, कभी कभी सनसेट पॉइंट होता है, कितनी ग्रेसफुल सन ऊपर उठता है, कितनी ग्रेसफुली। उसी प्रकार से इंडिपेंडेंस इन जॉय इज कॉल्ड ग्रेस। जो आनंद में स्वतंत्रता की नित्य निरंतर अनुभूति है, उसका नाम होता है भव्यता। ये सन्यासी में होती है, गुरुदेव में थी, रमण महर्षि में थी। जैसे ही भगवान उठने के लिए जाते हैं, राम जी से बोला गुरु ने कि उठो राम भंजो भव चापा। राम जी उठते हैं। जैसे ही उठे सारे लोग खड़े हो गए उनको देखने के लिए। उनका चलना सहज ही चले सकल जग। उनका उठना ही नहीं कि उचक के उठ गए एकाएक, उचक के उठे धड़ाम से बैठे, ये नहीं होना चाहिए। वो नहीं था, भव्य था। बोलने में एक लक्ष्मी होती है, किसी के चलने में लक्ष्मी होती है, किसी के देखने में लक्ष्मी होती है। क्यों? उसका शुद्धता है, उसके अंदर देवत्व है। तो अनुभव्य अच्छा शब्द है। अनसूय का ही तो देख लिया है। प्रियवादी च भूतानाम सत्यवादी च राघव, ऐसा बोला गया। अच्छा, हाँ, इनको सब कुछ था और सब लोगों का ध्यान रखते थे। देखो 42वें श्लोक में आता है, 40वें को देख लो। व्यसनेषु मनुष्याणाम मृषम भवति दुःखिता। दूसरे का दुख देख के दुखी हो जाते थे। ये सब टेंडेंसी होती सेवा करने वालों। व्यसनेषु मतलब दुख। दूसरे का दुख देखकर भृशम खूब दुखी हो जाते थे। क्यों? सेवा तभी होगी जब आप दूसरे के दुख से काफी परेशान हो जाओ। किसी को सर दर्द हो, किसी ने कहा सर दर्द है, बोले सर है तो दर्द होगा। इसमें क्या बताने की बात है। लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं, हम तुमको मेडिसिन देते हैं, सर दर्द है तो हम कुछ तुमको दें क्या, कुछ करें क्या, उसको बोलते हैं वृषम भवति। जानते हैं आप किसके करीब लाइफ में आए?
जिसने आपके दुख को समझा, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे माँ हो। जिसने आपके दुख को नहीं समझा, स्लोली आप दूर हो गए, स्लोली। कभी कभी पास रह के भी दूर हो गए, उसी कमरे में रह के दूर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये थे 41 श्लोक, नहीं 40 श्लोक में था, 40 श्लोक में था। और सुनिए क्या लिखा है, उत्सवेषु च सर्वेषु पिता इव परितुष्यति। दूसरों की खुशी में पिता की तरह खुश हो जाते थे, जैसे बच्चे का रिजल्ट देख के पिता खुश हो जाता है। वृद्ध सेवी जितेंद्रिया, एक लाइन अंडरलाइन कर लिया, स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्मम सर्वात्मनाश्रिता। 42 श्लोक। पूर्वभाषी अलग है, स्मित भाषी अलग है। स्मित भाषी मतलब बोलते समय उनकी मुस्कुराहट की चाशनी रहती थी बोलने में। और कैसे हैं आप? मुस्कुराहट की चाशनी से उनके शब्द आते थे। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि उसने बोला नहीं हम क्यों बोले। स्मित पूर्वभाषी। और कहां जा रहे हो? तो वो नहीं था। आनंद देने से और बढ़ जाता है, दुख देने से भी बढ़ जाता है। स्मित पूर्वाभिषा, अब देख लो कितना गुण आ रहा है राम जी का। कैसे आगे बढ़े हम लोग। स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्मम सर्वात्मनाश्रिता। और धर्म के आश्रित रहते थे। चलो भाई आगे बढ़ा जाए जल्दी से। कहाँ गए इन लोग दशरथ जी वगैरह? तो इन लोग ने कहा कि अब इनका राज्याभिषेक जल्दी से करा जाए, क्योंकि बहुत देर हो रही है। तो इनको बुलाया गया, राम जी को बुलाया गया। ये समाचार इन लोग आपस में पहले डिस्कस कर लिए अच्छे से कि ही इज केपेबल और नॉट। याद रखना, हम लोग किसी को लीडर तभी स्वीकार करते हैं जबकि उसके अंदर गुण होता है। किसी को लगता है कि ही शुड हैव लेड मी, हमको लीड करे वो, ये हमारे गुरु बने, ये हमारे भगवान बने। तो ये उनके अंदर गुण था। बहुत गुण होना चाहिए, वरना लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऊपर से एक्सेप्ट कर लेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। ऑफिस में नहीं करते, नहीं ऑफिस की अलग बात, ये तो राजा बनेंगे सबके साथ। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं इसको कि क्या हुआ। टाइम हो गया।